हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तपिश रावत स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो ग्रेडिंग सिस्टम का है। ग्रेडिंग सिस्टम के क्वेश्चन ना बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। उस फॉर्म में से एक फॉर्म ये भी है क्योंकि इसमें हल्का सा ट्विस्ट है जो काफी ईजी है। तो देखते हैं चलिए है क्या। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसेस मैरी is the principal of government school. The school has been opened after lockdown, so Mrs. Mary instructed all the class teachers to conduct a surprise test to check the progress for her students. As per instructions, test has been conducted and the answer sheets were distributed to the students. ठीक है, टेस्ट लिया, मतलब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला, उन्होंने टेस्ट लिया और आंसर शीट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अपॉन रिसीविंग द पेपर्स Mrs. Mary asked students from all the classes to calculate their grades based on the marks they have scored in all 5 subjects. तो मैडम ने बोला बच्चों से कि आप अपने मेरे को ग्रेड निकाल के दे दो 5 सब्जेक्ट्स के जो आपने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, बट स्टूडेंट्स वो फाइंडिंग इट टफ टू कैलकुलेट द परसेंटेज एंड फाइंड देयर ग्रेड अकॉर्डिंगली। अब भैया मैडम ने तो बोल दिया पर बच्चों को नहीं हो रहा। ठीक है, अब बच्चों की मदद हमको करनी है। ठीक है, तो हमारे कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं? देखो कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको ध्यान से देख लो। जो नंबर होंगे 0 से लेकर 100 तक जाएंगे। ठीक है, सारे मार्क्स स्कोर जितने भी है 5 के 5 0 से 100 तक जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा क्राइटेरिया है जिसपे हमारे को ग्रेड बाइफिकेट करने हैं, ग्रेड अलॉट करने हैं बच्चों के लिए, वो ये है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना क्योंकि यही पूरी कंडीशन है क्वेश्चन की, यही क्रक्स है। अगर ग्रेड 90 है और 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए, ऐसी 80 के लिए बी, 70 के लिए सी, 60 के लिए डी, 40 के लिए ई और बाकी फिर तो फेल ही है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब हमारे को इनपुट क्या दे रखा है? इनपुट हमारे को दे रखा है सिंगल लाइंस विथ 5 वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय अ स्पेस। हमारे को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे दिए। ठीक है, फाइन इनफ। आउटपुट हमारे को क्या दे रखा है? ये ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे को इनपुट दे दिया है पर आउटपुट हमसे मांग क्या रहा है और किस फॉर्मेट में मांग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आउटपुट फॉर्मेट क्या है? प्रिंट द परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेपरेट लाइन रिस्पेक्टिवली। हमारे को बच्चों की 5 हर बच्चे मतलब जो जन्म जिसके नंबर्स दे रखे हैं उसकी परसेंटेज निकालनी है 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, 0.00 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। यही ट्विस्ट है। ग्रेडिंग सिस्टम क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत प्रोग्राम बनते हैं, पर हल्का सा ट्विस्ट क्या कर दिया, इनको 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए। ठीक है, एंड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इन अ सेपरेट लाइन रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज देनी है 2 डेसिमल पॉइंट तक और हमारे को ग्रेड निकालना है। ठीक है, आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, पर मैंने थोड़ा जनरलाइज वे में सॉल्व किया क्योंकि मेरे को ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। आपको जो लगे आप उसमें कर सकते हो, पर देखो कंसेप्ट सेम है, करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सो हमने जो यूज़ किया ना, हमने यूज़ किया है जावा डेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, जावा के अंदर एक डेसिमल फॉर्मेट नाम का फंक्शन है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को अगर डेसिमल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हमने स्ट्रिंग बना ली, पैटर्न रख दिया। ठीक है, हैश मतलब ये इनको काउंट नहीं करते, हैश को मतलब काउंट नहीं करेंगे 0.00 क्योंकि हमारे को 2 डेसिमल तक का दे रखा है। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई। अब हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्मेट डीएफ, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट। जैसे हम स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर डॉट ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन लिखते थे ना, वैसे सेम फॉर्मेट में इसको लिखना है, डेसिमल फॉर्मेट डीएफ इक्वल्स टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट, ब्रैकेट में आ जाएगा पैटर्न। हमने ब्रैकेट में पैटर्न दे दिया। अब मैंने ये यूज़ क्यों किया? देखो इसको यूज़ करने का सिंपल सा वे है, ये जर्नलाइज है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड बना दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे हमारे को 2 डेसिमल पॉइंट तक बोल दिया, क्या पता वो 4 तक बोल दे, 6 तक बोल दे, 1 तक बोल दे। हमारे को क्या करना है? हमारे को सिंपल से क्या करना है, हमारे को यहाँ के पैटर्न को चेंज कर देना है, यहाँ को 1 कर देना है, 0 कर देना है, यहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मेट सेम रहेगा, आगे कोड बिल्कुल सेम रहेगा। हमारे को पैटर्न चेंज कर देना है और पैटर्न चेंज करते ही हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर या जो भी हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो इसको थोड़ा जनरलाइज बना दिया, हमारे को पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि हम इस फॉर्मेट को पूरा यूज करने वाले हैं। हमेशा जब भी आप डेसिमल फॉर्मेट यूज कर रहे हो ये पैकेज हमेशा इंस्टॉल होगा। ठीक है, मतलब इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट जावा डॉट टेक्स्ट डॉट डेसिमल फॉर्मेट। डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी से इशू होता है, बार बार रन टाइम के टाइम लोगों को समझ नहीं आता कि इशू क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल नॉन कैपिटल चीज़ें इनको याद रखना। पब्लिक क्लास डेसिमल फॉर एग्जांपल, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है, पैटर्न बनाना है। ठीक है, पैटर्न बना दिया, नंबर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए तो पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच नंबर विल बी फॉर्मेटेड। ठीक है, पैटर्न बना दिया हमने, ये हमारा पहला काम हो गया। ये दो चीज़ें इसमें, पहली और दूसरी, है ना। अब दोनों में से एक चीज़ तो हो गई, पैटर्न बना दिया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, डीएफ नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। डेसिमल फॉर्मेट डीएफ इक्वल्स टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट पैटर्न 1, हमने पैटर्न 1 दे दिया भैया, 2 डेसिमल पॉइंट तक का ये पैटर्न है, इसको हमारे को इनिशियलाइज करवाना है स्ट्रिंग में। समझ आ गया? अब क्या करना है, डीएफ डॉट सेट ग्राफ ग्रुपिंग साइज। देखो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे,
ठीक है, इसको हमें ग्रुप कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हो ना 4 4 4 4, तो ये इसलिए किया है, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान मत दो, ये थोड़ा सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने यूज़ किया, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब सीधा यहाँ पर आओ, हमने पैटर्न में क्या किया, .2 है ना, और हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ब्रैकेट में df डॉट फॉर्मेट, ये है पासिंग फॉर्मेट मेथड जो होता है ना, हमने बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया, पैटर्न बना दिया, पैटर्न को यहाँ पर वो भी भेज भी दिया। अब जो हमारा नंबर है, हमारे को जो प्रिंट कराना है, उसको हम उस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं df डॉट फॉर्मेट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये दो चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। जो हमने यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पास भी करना पड़ेगा, df डॉट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है, ये df जो फॉर्मेट, मतलब df फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दो। और df फॉर्मेट में कौन सा पैटर्न है, .22 वाला, तो 9876.9 वाला जो ये नंबर है, ये .2 में .2 डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद .2 डेसिमल प्लेसेस होंगी, ठीक है। अब हमने इनपुट क्या दिया, 9876543419, हमारे को आउटपुट क्या मिला, 9876543419, 2 डेसिमल पॉइंट में आ गया ना। तो हमने डेसिमल फॉर्मेट का यूज सिंपली इसलिए किया क्योंकि पहली चीज़ ये जनरलाइज हो गया, प्लस हमारे को बार बार कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 2 डेसिमल तक का चाहिए, सिंपल एक बार पैटर्न चेंज कर दो, पूरा कोड चेंज हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा डेसिमल फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और क्या यूज़ है, क्यों हमने यूज़ किया। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कोड की तरफ। ठीक है, कोड ईजी है, ग्रेडिंग सिस्टम का कोड सब करना जानते हो मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कोड की तरफ। ठीक है, वही पैकेज इंपोर्ट करवा दिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैकेज था, करवा लिया, ठीक है। अब आगे सीधा देखो, अब हमने क्या किया ना, हमने डेसिमल फॉर्मेट पैटर्न था, ठीक है, जो हमने पैटर्न स्ट्रिंग डॉट पैटर्न वाला बनाया था, पैटर्न और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हमने बाहर कर लिया, प्राइवेट कर लिया कि वो सब एक्सेसिबल कर लिया, ठीक है, ग्लोबली कर दिया, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हम मेन के अंदर आए, हमने डबल ले लिया, m इक्वल्स टू 0, ठीक है, डबल तक ले लिया क्योंकि जो नंबर है वो पॉइंट में भी आ सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज डबल में, एवरेज डबल में, ठीक है। स्कैनर इनिशियलाइज कर दिया, काउंट अपने 5 रखा क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स के नंबर करने, ठीक है, फाइन इनफ, ठीक है। स्कैनर बना दिया इनपुट लेने के लिए। अब हमने इनपुट ले लिया लूप लगा के 5 नंबर्स का, जैसे ये आ गया 55, 45, 35, 65, 75, ठीक है। अब हमारा m कितना था, 0, तो ये जब भी कोई नंबर आएगा, ठीक है, i, ठीक है, चलो इसको करके देख लेते हैं, i 0 है, ठीक है, अभी m कितना है, 0, i 0, ठीक है, ध्यान रखना, बने रखना, समझ आएगा, ठीक है। ये हो गया i 0 में जब भी कोई नंबर हमने पहले एंटर किया तो हमने 55 किया, तो कितना हो गया, 0 प्लस 55, ठीक है, i 0 था, i हो गया 1, दूसरा नंबर आया प्लस 45, ठीक है, तीसरा नंबर आया कितना आया, 35, चौथा आया, ओ ये 35 तो रहेगा, सॉरी, प्लस 65, चौथा आया, ठीक है, प्लस 75, पांचवा आ गया, ठीक है, 4, काउंट हमारा 5 है तो i 4 है और काउंट हमारा 5 है, तो ये तो लेस देन है 5 से, बस यहीं टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 5 तक जा नहीं सकता, टर्मिनेट हो गया। अब हमारे को m इनका सम मिल गया जो हो गया 275, ठीक है, हमारे पे m आ गया, हमने 500 सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लिए, टोटल कर लिया, ठीक है। अब एवरेज निकाल लिया, एवरेज कितना हो गया, m/5, m/5 कितना हो गया भाई, 275, 275/5, 275/5 कितना होगा, 275 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, सब बताओ, 55 है ना, 55 होगा, 55, ठीक है, डबल में 55.00, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर देंगे, अगली लाइन में प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बताया था भैया, हमने यहाँ पर डेक फॉर ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो हमने एवरेज आया है उसको प्रिंट भी तो करेंगे ना उसी फॉर्मेट में, तो डेक फॉर डॉट फॉर्मेट एवरेज को हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक का कर दिया, प्लस परसेंटेज डाल दी क्योंकि इसमें क्वेश्चन की डिमांड थी जो टेस्ट केसेस बने हुए। तो हमारा जो प्रिंट हुआ, ठीक है, पहली लाइन जो प्रिंट हुई होगी 55.00 क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट तक है, परसेंट, ठीक है, फाइन इनफ, सबको आगे समझ, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, हमने परसेंटेज निकाल दी। अब हमको उस परसेंटेज के बेसिस पे वो अलॉट भी करना है, ठीक है। अभी तक हमने एवरेज निकाला, सॉरी, ठीक है, एवरेज निकाला है, ठीक है, ये हो गया। एम हमारा कितना है, 275 बाई सी, काउंट हमारा कितना है, 5 इंटू 100 इंटू 100, भैया इतनी तो मैथ आती होगी, 100 कैंसिल, ये हो गया 55, परसेंट पे हमारी कितनी आ गई, परसेंटेज 55, ठीक है, तो हमारे पे परसेंटेज आ गई 55, ठीक है। अब हमने स्विच केस लगा दिया, ठीक है, स्विच केस लगा के हमने परसेंटेज को इंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इंट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि जो हम स्विच केसेस लगा रहे हैं उसमें 90, 80, 70, 60, 50, 40 है,
तो हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10 कर दी, ठीक है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और वो नंबर में आ गई 98765 के उस फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। अब हमारा नंबर क्या है 55, ठीक है। 55 को हमने डिवाइड बाय 10 किया, 55 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा भाई 5, है ना, 5 बताओ, ठीक है। अब जो 5 आया, अब वो हमारे कौन से केस को सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू, देखो जो हमारे क्वेश्चन में दिया है ना, हमने सारे के टेस्ट केस उसके अकॉर्डिंग बनाए, 90 80 70 60 40 50 था नहीं, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा, क्योंकि हमने इसलिए 5 को नहीं रखा, ठीक है। अब जैसे ही हम ये 5 पे आएगा केस, 5 का केस पे कुछ है नहीं, ब्रेक हो नहीं रहा, सीधा वो 4 पे आएगा, 4 का ग्रेड क्या है ई, तो इस 5 को क्या रिटर्न देगा ई, तो हमारा जो ग्रेड आएगा वो आएगा, जो प्रिंट होगा ग्रेड वो होगा ग्रेड ई। आई गेस समझ आ गया होगा, सिंपल है। 5 नंबर आए, सबको ऐड किया, ऐड करके एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के परसेंटेज आ गई, ठीक है, परसेंटेज आई, परसेंटेज को हमने निकाला तब भी हमारी 55% आ गई, ठीक है, परसेंट आ गई। उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि केसेस हमने बना रखे, केसेस बना के हम जैसे हमने डिवाइड किया, ठीक है, और वो हमारा 5 किसको सेटिस्फाई कर गया ग्रेड ई को, ग्रेड ई की केस को, इसको सेटिस्फाई तो ग्रेड ई आया, जो हमारा करेक्ट भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, काफ़ी ईजी है। इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, नई चीज़ सीखी है, वो है डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। इसको हमने यूज़ इसीलिए किया क्योंकि ये जर्नलाइज हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ पैटर्न चेंज करना है, ठीक है, हमारे को कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है इसमें, सिर्फ पैटर्न पे खेलेंगे। अगर हमारा पैटर्न चेंज हुआ तो पूरा कोड चेंज हो जाएगा, वरना जहाँ जहाँ आपने वो लिखा हुआ है कन्वर्जन का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब भी कोड करो उसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको जब अगर बड़ा कोड लिख रहे हो तो बड़े कोड में बार बार चेंजेस ना करने पड़े। अगर हम रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पैटर्न यूज़ कर लिया, तो वो बेस्ट होता है। इसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्मेट आई होप सबको याद रहेगा, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा एक बार देख लेना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।